Hello people, welcome back to my YouTube channel. So today is day second of our trip और हम मैंगलोर से पहुंच चुके हैं उडुपी एंड राइट नाउ वी आर एट उडुपीज श्री कृष्ण मठ। मैंगलोर से करीबन 1.5 घंटे की दूरी पे है ये मंदिर, उडुपी का श्री कृष्ण मठ। This is one of the oldest and famous temple in India that is dedicated to Lord Krishna and Dvaita Mutt. The mutt was founded by Vaishnav Sant Jagadguru Sri Madhavacharya in 13th century. He was the founder of Dvaita School of Vedanta too. So हम आ चुके हैं मंदिर। ये मंदिर का मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंट्रेंस लेते हैं। मंदिर के अंदर ही मठ भी है और मंदिर के ठीक सामने आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, काफ़ी स्पेस है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 5:30 से लेकर के रात के 9:30 बजे तक है। बहुत ज़्यादा क्राउड थी मंदिर में, पार्किंग में देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ भरी पड़ी है। उसके बाद अब हम चल ये मठ की तरफ और मंदिर की तरफ, ये मंदिर का रास्ता है। जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं मैं आपको उसकी स्टोरी बता देती हूँ। इस मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो स्टोरी में ये कहा जाता है कि एक सदियों पहले एक नाव चालक अपनी नाव को लेकर के आ रहा था, तो उसे आइलैंड पे एक पत्थर के शेप का एक मूर्ति मिला। तो उसने उस पत्थर को अपने नाव को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि समुद्री तूफान काफ़ी तेज़ थी। तो उसके बाद जो माधवाचार्य थे वो समुद्र के तट के किनारे तपस्या कर रहे थे। करते वक्त उन्हें खतरे को उन्होंने भाप लिया कि खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है और भगवान विष्णु से इसे शांत करने की प्रार्थना की। उसके बाद उसने नाव चालक को जहाज़ को किनारे लगाने की संकेत दी। उसने किनारे लगाने के बाद नाव चालक घुटनों के बल गिर गया और धन्यवाद के तौर पे माधवाचार्य को नाव से कुछ लेने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने गिफ्ट के रूप में उस पत्थर को एक्सेप्ट किया। बाद में उन्होंने उस पत्थर को तोड़कर बाल कृष्ण की मूर्ति बनाई और उनकी खुशी तब दुगुनी हुई जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह पता चला कि यह वही बाल कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा रुक्मिणी किया करती थी। उन्होंने तुरंत उस मूर्ति को अपने घर यानी उडुपी के मठ लाया और स्थापित कर दिया। जो मूर्ति की स्थापना जो माधवाचार्य ने की थी वो ईस्ट के तरफ की थी, बट अब जो मूर्ति है वो वेस्ट की तरफ है। और क्यों, इसके पीछे भी कहानी है, बट मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। तो हम मंदिर के प्रेमिसेस में आ गए हैं। उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो नॉर्थ एंट्रेंस है मंदिर का, और ये जो वे जाता है ये डायरेक्ट दर्शन के लिए जाता है। और यहाँ पे आपको अपने फुटवेयर उतारने हैं। एक बार मैं आपको मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर का पूरा व्यू दे देती हूँ। मंदिर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, और मंदिर के अंदर ही आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे। आपको पूजा के जो भी सामान है वो मिल जाएंगे, आपको बच्चों के लिए खिलौने, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर में बहुत बड़ा गौशाला भी है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की मंदिर है, इस वजह से इस तरह से आपको लाइन लगाना होता है एंड काफ़ी चलना होगा आपको, बहुत दूर तक चलना पड़ेगा आपको। काफ़ी लंबी लाइन थी। ये जो आपको दिख रहा है पानी के बीच में ये लेक है, मंदिर के अंदर ये लेक है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, मंदिर के अंदर ये लेक है। और वो मंदिर टाइप का जो दिख रहा है दैट इज़ नॉट द मेन टेम्पल। वो उसके अंदर माधवाचार्य की मूर्ति बनी हुई है, बट वहाँ जाना अलाउ नहीं है। और अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं मंदिर के अंदर। ये यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर रोज़ प्रसाद प्रोवाइड किया जाता है इस मंदिर में आफ्टरनून में। उसे यहाँ वेल नोन ऐसे अन्न ब्रह्मा भी कहते हैं। एंड यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है। आप अगर इस मंदिर आएँ तो यहाँ का लड्डू ज़रूर ले करके जाएँ। लेक कुछ ऐसा दिखता है। लेक के अंदर ये माधवाचार्य की मंदिर है। आपको दिख रहा होगा वे टूटा हुआ है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको एक गोल्डन कलर का मंदिर दिख रहा होगा, रथ भी दिख रहा होगा, गोल्डन कलर का मंदिर। दैट इज़ द मेन टेम्पल। ये साइड का व्यू है। मंदिर साइड से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर पुजारी की फ़ोटो लगी हुई थी, जो करंट पुजारी है, जो भगवान की अभी पूजा करते हैं। कैमरास अलाउ नहीं थे,
बट मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड्स का कैप्चर लिया है, 2 सेकंड 3 सेकंड का कैप्चर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और जब तक हम मेन मंदिर पहुंच रहे हैं तब तक मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि भगवान कृष्ण की मूर्ति अब वेस्ट की तरफ क्यों है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के परम भक्त कनकदास जी एक बार मंदिर आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं दी गई जस्ट बिकॉज़ वो छोटे कास्ट के थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जो वेस्ट साइड मंदिर में जो खिड़की थी वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। उनकी पूजा देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और मंदिर में रखी कृष्ण जी की जो मूर्ति थी वो खड़े होकर के कनकदास को देखने लग गई, और वो वहाँ से जो पश्चिमी तरफ जो खिड़की थी वहाँ पर ऑटोमेटिक छोटा छोटा होल बन गया ताकि कनकदास जी जो हैं भगवान को देख पाए। और उसी स्पॉट पे जो विंडो है अब उसे नवग्रह खिड़की कहते हैं, और आप यहाँ पे भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसी नवग्रह खिड़की से उनकी पूजा भी होती है और उसी नवग्रह खिड़की से तब देख भी सकते हैं आप उन्हें, और उसे विंडो ऑफ कनक भी कहा जाता है। तो यही रीज़न है। और जितने भी 8 मठ हैं उसमें हर जगह भगवान की मूर्ति पश्चिम में ही अब रखी हुई है। तो ये है मेन मंदिर भगवान कृष्ण का जो मैं आपको वहाँ से दिखा रही थी, गोल्डन कलर का। अंदर कैप्चर करना अलाउ नहीं था तो हमने दर्शन कर लिया एंड हम अब बाहर जा रहे हैं। हर साल यहाँ कुछ फेस्टिवल्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति, रथ सप्तमी, माधवा नवमी, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी और नरक चतुर्दशी। और साथ ही हर 2 साल में यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है पर्योत्सव, जिसमें 8 मठ हाथ में हाथ मिलाते हैं एंड इसे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ईज़िली रीचेबल है ये मंदिर, वेल कनेक्टेड है रोड रेल के थ्रू। एंड अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मैंगलोर एयरपोर्ट, हार्डली 60 किलोमीटर्स अवे है। हम मंदिर से निकल चुके थे और मंदिर के प्रेमिसेस में ही ये सारे शॉप्स हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। सो गाइज़ दिस इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। आप ये मंदिर ज़रूर आएँ, बहुत ही फेमस मंदिर है, आपको बहुत पीसफुल लगेगा यहाँ आकर के। और आप यहाँ का प्रसाद जो है ज़रूर खाएं, आप यहाँ से लड्डू ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मंदिर के अलावा यहाँ पे और 2 मंदिर है, चंद्रेश्वरा मंदिर और अनंतेश्वरा मंदिर, जो करीबन 1000 साल पुराना मंदिर है, तो आप वो भी ज़रूर विज़िट करें। सो गाइज़ ये वही मेन दरवाज़ा है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, उसके ऊपर कृष्ण गीता महाद्वार लिखा है, काफ़ी सुंदर दरवाज़ा है। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल गए थे, दैट इज़ मुरुदेश्वर। एंड ऑन द वे टू मुरुदेश्वर हमें रास्ते में मिल गया है ये बहुत ही सुंदर बीच, दैट इज़ मरवांते बीच। ये मुरुदेश्वर से करीबन 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है और मैंगलोर से करीबन 115 किलोमीटर की दूरी पे है। मरवांते इज़ अ विलेज एंड बीच नियर कुंडपुरा एज अ प्लेस, वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे ये बीच है। तो काफ़ी सुंदर बीच है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही खूबसूरत। एंड एक बहुत ही ख़ास बात है इस बीच के बारे में कि दैट एक साइड ये बीच है, बीच में रोड, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस NH66 इज़ अ काम सुपर्णिका रिवर। सो दिस इज़ कंसिडर्ड ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लीनेस्ट बीच ऑफ कर्नाटका कह सकते हैं। तो वी हैव स्टेड देयर फॉर हाफ एन आवर
ऐसे पत्थर बने हुए हैं बीच पे एंड आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा जब आप इस पत्थर को क्लाइंब कर रहे हैं। इट्स रियली डेंजरस बट एट द सेम टाइम इट्स वर्थ वॉचिंग। इट्स रियली ब्यूटीफुल। काफ़ी बड़ा बीच है। बीच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, गवर्नमेंट अभी इस पे ध्यान दे रही है। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इस पे अभी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बट ये NH के बिल्कुल किनारे हैं, तो आप जब भी मुर्देश्वर जाए तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, बट आप वाटर में ना जाएं। टाइड बहुत ही हाई रहती है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ, बहुत हाई टाइड है, तो बेटर होगा आप पानी में ना जाएं। बट डेफिनेटली इंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है एंड स्पेशली फॉर फोटोग्राफी। जिन्हें फ़ोटोग्राफीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, पर्सन लाइक मी, वो इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ऐसा नॉर्मली भी सब पसंद करेंगे, बट फ़ोटोग्राफी के लिए लोकेशन बहुत ही अच्छी है। मैं पूरे बीच का आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबी बीच है और बहुत ही बड़ी बीच है। और सुंदर तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आप वहाँ घंटों भी बैठ जाएंगे या घंटों भी खड़े रहेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। और अभी बीच में कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, आपको सब लोग भी दिख रहे होंगे एंड साथ ही शॉप्स वगैरह भी सेटअप किया जा रहा है अभी इस बीच पे। So we have finally reached our resort. This is Mayur Eco Beach Resort. होनावर में है ये, मुर्देश्वर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है, अभी कम्प्लीटली बनी भी नहीं है, ये इसे बनाया जा रहा है। बट ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट। बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है अभी तक। और पीछे ही इको बीच भी है, तो अगर आप मुर्देश्वर आ रहे हैं तो आप यहाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। और मैं अभी इसे 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत कुछ इनकम्प्लीट है इसमें। बट ओवरऑल मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इट वाज रियली ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक्ड इट। तो मैं एक बार अच्छे से आपको पूरा रिजॉर्ट दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा नहीं है, बट अभी बन ही रहा है, बट काफ़ी सुंदर है। उसके बाद हमने अपना लंच कंप्लीट किया। रिजॉर्ट के अंदर ही रेस्टोरेंट है, उसमें वी हैव रेस्टेड फॉर लाइक 1 आवर एंड अब हम जा रहे हैं इको बीच। हमारे रिज़ॉर्ट से ये 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। वैसे तो हमारे रिज़ॉर्ट के पीछे ही है, बट वो रास्ता सही नहीं था, फॉरेस्ट और जंगल होकर के हमें जाना था, तो हमने रिस्क नहीं लिया। एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ बीच। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्लीन, काफ़ी सुंदर बीच है। इवनिंग में आए बिकॉज़ ये सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। आपको यहाँ से सन दिखाई दे रहा होगा एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप जब बीच एंटर करेंगे तो पहले आपको एक बड़ा सा इंस्ट्रक्शन बोर्ड मिलेगा, इन्फॉर्मेशन बोर्ड बीच के बारे में। आप इसे अच्छे से पढ़ें। और साथ ही यहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी बहुत मन लगेगा। और दूसरी बात कि ये बीच बहुत ही क्लीन है। लाइक दिस इज़ अ ब्लू फ्लैग इस बीच को दिया गया है। एंड आपको पता है ब्लू फ्लैग किसी बीच को या किसी मरीन एरिया को क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ द क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी इस चीज़ को लेकर के। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन इंडिया। काफ़ी क्राउडेड थी बीच जिस टाइम में हम गए थे, क्योंकि नॉर्मली लोग इवनिंग टाइम में ही बीच आना प्रेफर करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बीच उतनी ही क्लीन लग रही थी इतने क्राउड के बाद भी। तो कह सकते हैं बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है इस बीच को। एंड साथ ही ये सनसेट, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रही थी ये।
एंड वी आर बैक टू आवर रिजॉर्ट फ्रॉम बीच। मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया वहाँ पे बिकॉज आई वॉज रियली बिजी इन्जॉइंग। और रात में हमारा रिजॉर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। फ़िलहाल अभी हम निकल रहे हैं मुर्देश्वर मंदिर के लिए, और उस मंदिर का मैं आपको जो भी वीडियोस होगा मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती तो मैंने इसमें कंटिन्यू नहीं किया। फ़िलहाल ये मुर्देश्वर मंदिर का एंट्रेंस है, और आपको पूरे मुर्देश्वर मंदिर के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो। सो स्टे कनेक्टेड, देयर इज़ अ लॉट मोर टू कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।